हे खड्डा देवता, महानगर पालिका आपका बहुत ही मुरीद है, आपका बहुत चाहने वाला है। हर साल आपको बुलाता है और आप आते हैं। भिवंडी की जनता और हम सब मिल करके आपका स्वागत करते हैं। जय खड्डा देवता। इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि आप लोग वोट देते हो सुख सुविधा के लिए। क्या वो अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छे गटर मिलेंगे, शहर में साफ सफाई होगी, लेकिन वो अपने फर्ज से वो अंजाम नहीं देते हैं। शर्म से तुमको डूब मरना चाहिए। जब बच्चे रोड पे उतर गए तो तुम्हारे रहने से क्या फायदा। भिवंडी में ब्रांडेड मेलामाइन टेबल वेयर प्रोडक्ट्स का बड़ा डिस्काउंट ऑफर 12 दिनों के लिए लगाया गया है, जिसमें ये प्रोडक्ट्स पीस के नहीं किलो के रेट में दिए जा रहे हैं। ये सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिन्हें फैक्ट्री के स्टॉक क्लियरेंस के लिए सेल में लगाया गया है, जिसमें 250 रुपये से 350 रुपयों का किलो का रेट रखा गया है। इसमें खूबसूरत डिजाइन के अलावा अलग अलग रेंज वाले मेलामाइन के प्लेट्स, ग्लास, डिशेस हैं जिन्हें आप अपने घर, ऑफिस, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट या ढाबे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और एड्रेस स्क्रीन पर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कृष्णा कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने। ये कमला होटल के पास का इलाका लगता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज एक अनोखा आंदोलन किया गया। देख सकते हैं पूजा पाठ का कुछ सामान है और आपको ऐसा लग रहा होगा किसी चीज़ का उद्घाटन है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ खड्डे का उद्घाटन किया गया समाज सेवक परशुराम पाल द्वारा। जिस तरह से भिवंडी शहर में खड्डों को लेकर पूरा शहर कम ज़्यादा परेशान है, उसको लेकर आज यहाँ पर एक अनोखा आंदोलन किया गया। इस जगह पर खड्डे की जो है ओपनिंग की गई और खड्डे को देवता का रूप दिया गया कि वो हर साल इसी तरह से खड्डा आते रहे और भिवंडी शहर वासियों को नहीं, महानगर पालिका को नुकसान पहुंचाए। और इसी पानी में और इस पानी में लोट पोट कर उन्होंने अपना आंदोलन जाहिर किया। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए परशुराम पाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वजह ये थी कि पूरा शहर खड्डे में है। ऐसा दिखता है कि खड्डा है, रोड है ही नहीं। रोड को हम खड्डे में ढूंढते हैं कि रोड किधर है, और भिवंडी पूरे खड्डे में है। ये आंदोलन हमारा करने का मेन मकसद ये था कि हमें कई पुलिस अधिकारी, महानगर पालिका के भी अधिकारी, जिम्मेदार लोगों और स्कूल के बच्चे लोगों ने मुझसे कहा कि ये बहुत तकलीफ़ें होती है आने जाने में। बाइक से अगर एक तरफ एक राउंड अगर मार दो तो फिर गाड़ी का तो परचका उड़ जाता है और शरीर का जो सत्यानाश होता है वो अलग। और इसी दरमियान में स्कूली बच्चे रोड पे उतर करके आंदोलन किया। ये एक शर्म की बात थी। महानगर पालिका को न उसके विषय को लेकर के न महानगर पालिका एक्टिव हुए, न संज्ञान में लिया, और ना ही कोई नेता इसके बारे में बोलने को तैयार हुआ। बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कल के जो भविष्य, जो हमारी सरकार कहती है कि बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, आज वो हमारे भविष्य, हमारे बच्चे रोड के ऊपर आंदोलन करने के लिए उतर गए। तो ऐसे नेताओं का क्या काम। तो मैंने यही उद्देश्य से लेकर के हमने यहाँ पे आंदोलन इसलिए मैंने किया कि लोग बर्थडे मनाते हैं, ओपनिंग करते हैं, रोड का भी ओपनिंग करते हैं, लेकिन ये खड्डे का ओपनिंग कौन करेगा। तो मैंने एक नए सिरे से मैंने शुरुआत किया कि आज खड्डे देवता का हमने फूल हार चढ़ा करके, नारियल फोड़ करके हमने उनका आने का जो स्वागत मैंने किया। और अभी मैंने ये शहर में इतनी ज़्यादा तकलीफ है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखा चुके हो। ये जो आपने किया है तो इसका मकसद क्या था? जैसे आपने तो किया, ठीक है, लेकिन इससे क्या प्रशासन की आँख खुलेगी? देखो, हमारा काम है करना, बाकी उनका प्रशासन जो खुलता है कि नहीं खुलता है ये मैं गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन हम अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आगे आएगा। आज मैं आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। क्या शहर की जनता सिर्फ समाज सेवकों और संगठनों के ऊपर टिकी हुई है? तो वोट लेने के लिए दूसरे किसी को देते हो। समाज सेवक का काम जब करने का रहता है, समाज सेवक और संगठन के लेके आते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने शहर की समस्या, जनता की समस्या को लेकर के मैंने ये आंदोलन किया।
पाल साहब, ये आवाज़ जो है आप पेपर पे लिख के भी उठा सकते थे, मीडिया के द्वारा भी उठा सकते थे, अपने आप को तकलीफ देखकर जमीन पे लोट-पोट करके ये करना कितना ही ज़रूरी था। आप भी पत्रकार हो, मैं तो बोलता हूँ पत्रकार लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन वो कलम से लिख करके उनकी स्याही खत्म हो जा रही है, लेकिन ये गेंडे के खाल बनी महानगर पालिका के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। इसलिए मुझे ये एक साथ में प्लेटफॉर्म पे ला करके मुझे ये दिखाने की कोशिश मैंने किया है। जी कैसे होगी खत्म, पेन की ऐसा तो कभी हुआ नहीं इतिहास में कि पत्रकार की कलम की स्याही खत्म हो। भाई कलम की स्याही है तो पहले एक स्टेटमेंट दिया है, आप घर पट्टी भरो, नल पट्टी भरो तो हम आपको सुविधा देंगे। भिवंडी की जनता गए कितने सालों से भर रही है पता नहीं, पर हम 25 साल से जो घर पट्टी नल पट्टी भर रहे वो सुविधाएं कहाँ है, उसकी सुविधाएं कहाँ है। और हमारे शहर को रास्ते आमदार खासदार दे रहे, गटर आमदार खासदार दे रहे, नाले आमदार खासदार दे रहे, सारे फंड आमदार खासदार निधि से आ रही है। तो भिवंडी की जनता का पैसा कहाँ है? ये नगर पालिका चोर है, खाली अपना घर भरने के लिए आज नगर पालिका में पोस्ट लेके बैठे। ये खाली कंस्ट्रक्शन के पीछे जाते, जहाँ पे इनको अवैध निर्माण दिख रहा है वहाँ जा रहे पैसा खाने के लिए। खाली पैसा खा के भिवंडी के अंदर अवैध निर्माण पैदा कर रहे, गड्ढे भर रहे। आज गड्ढे भरने का भी जो सिस्टम है वो सिस्टम से भी नगर पालिका नहीं चल रही है। इनका काम है हर गड्ढे का इनको पैसा दिया जा रहा है। एक रोड रोलर, उसके अंदर का मटेरियल, जब गड्ढा भर रहे हैं तो उसकी लाइव फोटोज विद रोड रोलर के साथ इनको देनी चाहिए, बट ये लोग नहीं कर रहे, खाली मिट्टी डाल रहे और चले जा रहे। उसका नुकसान जनता को हो रहा है, पैसा हमारा, नुकसान भी हमारा, आने वाली तकलीफें भी हम ही झेल रहे। और हमें सुनने मिलता है कि आप पैसा भरो तो आपको सुविधा मिलेगी। अब हम पैसा इस साल जनता से हम ऐसी अपील करेंगे, आप एक भी टैक्स भरो मत, गए 25 साल का पहले जवाब मांगो, उसके बाद ही हम नया टैक्स भरेंगे। ऐसी मेरी जनता से अपील है। और इन भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए और भिवंडी की जनता तो इनके मुंह पे कालिक लगानी चाहिए, ऐसी मैं अपील करूंगा।